वेब डेवलपमेंट की आज की हमारी क्लास के अंदर टॉपिक है पीएचपी कांस्टेंट। आज का ये टॉपिक बहुत ही सरल है और छोटा सा टॉपिक है। रियल लाइफ के अंदर आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट एक सिंपली एक वैल्यू है, एक ऐसा कंटेनर है जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। यदि कांस्टेंट की हम बात करें तो जनरली जो भी हम वैल्यूज देते हैं वो कांस्टेंट ही होती है। हम यहाँ पर कांस्टेंट जो बात कर रहे हैं एज ए कंटेनर कर रहे हैं, एक ऐसा कंटेनर जैसे वेरिएबल एक कंटेनर है, वैसे कांस्टेंट एक ऐसा कंटेनर है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, है ना। कांस्टेंट जो है पीएचपी के अंदर जनरली अपर केस में ही दिए जाते हैं। पीएचपी के जो इनबिल्ट कांस्टेंट है वो आपको अपर केस में मिलेंगे। वो सजेस्ट भी करेंगे कि आप अपर केस में दो। कांस्टेंट के सेंसिटिव भी होते हैं, आपको चाहो तो केस इनसेंसिटिव बना सकते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कैसे बना सकते हैं। पीएचपी में सिंपल कांस्टेंट बनाने के लिए वही सेम वेरिएबल वाले रूल्स हैं। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, अंडरस्कोर आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ये सब। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पीएचपी के अंदर जो कांस्टेंट है उनके आगे डॉलर नहीं लगता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह है। मतलब कांस्टेंट एक ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स है जो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। ग्लोबल कांस्टेंट्स है जिनको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। यदि हम बात करें कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या अंतर है, तो पहला सिंपली यदि हम देखें तो कांस्टेंट के अंदर आप डॉलर का साइन यूज करते हैं नहीं करते हैं, और वहीं वेरिएबल्स के अंदर आप डॉलर का साइन यूज करते हैं। ठीक है, आप सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, पर कांस्टेंट को आपको या तो डिफाइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जो हम आगे देखेंगे। दोनों तरीके। कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल्स के जो भी रूल्स हैं, इसको जैसे स्कोप है, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस होंगे, वैसे कांस्टेंट के रूल्स नहीं है। कांस्टेंट आप कहीं पर भी डिक्लेयर करोगे या डिफाइन करोगे, वो एक्सेस सभी जगह होंगे, ग्लोबल ही एक्सेसिबल होंगे। कांस्टेंट एक बार यदि सेट हो गया तो वो वापस अनडिफाइंड नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है। कांस्टेंट सिंटैक्स कौन कौन से हैं? सिंपली दो तरीके से बना सकते हो आप, डिफाइंड फंक्शन से भी बना सकते हो और कॉन्स्ट कीवर्ड से भी बना सकते हो। यदि आप डिफाइंड फंक्शन से बनाते हो तो इसमें 3 पैरामीटर आएंगे। पहला आएगा कांस्टेंट का नेम, दूसरा आएगा उस कांस्टेंट की क्या वैल्यू देना है, तीसरा पैरामीटर ऑप्शनल है, मतलब केस इनसेंसिटिव वाला। डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव ही होता है। यदि आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिव ही होगा। यदि आपको इनसेंसिटिव बनाना है तो आपको तीसरा पैरामीटर के अंदर बूलियन ट्रू या फॉल्स के अंदर कुछ भेजना पड़ेगा। आप इसकी जगह 01 भी लिख सकते हैं। मैंने इस एग्जांपल के अंदर दो एग्जांपल बनाए हैं, एक केस सेंसिटिव को देखते हुए, एक केस इनसेंसिटिव को देखते हुए। कांस्टेंट को आप सिंपली इक्वल से तो प्रिंट कर ही सकते हैं। हम यहाँ पर एक कांस्टेंट नाम का एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो भी मैंने इस एग्जांपल के अंदर बताया है। हमने यहाँ पर देखा डिफाइन फंक्शन के अंदर एक ग्रीटिंग नाम का हमने कांस्टेंट बनाया। तो हमने लिखा वेलकम टू exegetechnology.com। यदि मैं इसको ग्रीटिंग कराता हूँ तो आउटपुट में आ जाएगा वेलकम टू exegetechnology.com। तो ये कांस्टेंट का नेम है और ये उसकी वैल्यू है। आप कांस्टेंट को प्रिंट करवाने के लिए कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, अब क्रिएटिंग ए कांस्टेंट और केस इनसेंसिटिव सिंपली है। सेम ही एग्जांपल हमने वापस किया है, यहाँ से ट्रू भेज दिया तो मैं ग्रीटिंग ऐसे भी लिखता हूँ तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। यदि मैं इस एग्जांपल के अंदर यहाँ ट्रू नहीं लिखता तो ये यहाँ एरर दे देगा अनडिफाइंड कांस्टेंट। कॉन्स्ट कीवर्ड की यदि हम बात करें तो जब डिफाइन से हम कांस्टेंट बना ही सकते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड से क्यों बनाए, कहाँ ज़रूरत है। तो यदि हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास के अंदर यदि आपको कांस्टेंट बनाने हो तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड से बना सकते हैं। एक और रूल है, कॉन्स्ट कीवर्ड्स की जगह आप डिफाइन फंक्शन से बनाते हो तो वो ग्लोबली डिफाइन होंगे, तो उसका क्लास के अंदर उसका रूल नहीं रहा, तो वो गलत हमने उसको डिफाइन को यूज किया है।
है ना। तो इसका लिटिल बिट अंतर ये है। दूसरा, कांस्टेंट से जो कि हम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे कांस्ट कीवर्ड से, वो कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते, मतलब केस इनसेंसिटिव नहीं बन सकते, मतलब इसमें नेम और वैल्यू दो ही प्रॉपर्टी होंगी। तो सिंपली है, आप कांस्ट कीवर्ड से भी कर सकते हो, डिफाइन फंक्शन से भी कर सकते हो। डिफाइन फंक्शंस जनरल पर्पस के लिए यूज करता है, कांस्ट आप जनरली क्लास के लिए यूज करते हो। ऐसा नियम नहीं है कि आप क्लास से बाहर कांस्ट कीवर्ड नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, उससे भी बना सकते हो। दोनों में से जो पसंद है वो यूज कर सकते हो। परंतु जब आपकी क्लास की बात आती है तो आपको कांस्टेंट बनाने के लिए कांस्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पीएचपी के अंदर कांस्ट कीवर्ड से आप कांस्टेंट बना सकते हो। सिंपली हमने एक क्लास बनाई है, यदि नहीं भी समझ में आता है तो हमारा एक से अलग टॉपिक चलेगा, उसके अंदर हम सब चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी समझाने के लिए हमने क्लास एक कांस्टेंट बनाई। इसमें यदि हम डिफाइन फंक्शन से मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू डिफाइन करते हैं तो ये कहता है गलत है, ये आउटसाइड भी क्लास के डिफाइन करेंगे तो भी यहाँ एक्सेसिबल है और काम करेगा। और हम यदि मिन और मैक्स में करते हैं तो ये क्लास का इनसाइड के अंदर डेफिनेशन हुई है, मतलब आप इसको एक्सेसिबल कर सकते हो। अब जैसे मुझे एक्सेस करना है तो इस क्लास के ये दो कांस्टेंट है, तो मैं सेल्फ कीवर्ड से या कांस्टेंट कीवर्ड से या दिस से मैं इसको अपोजिशन साइन से इन कांस्टेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने मिन और मैक्स दोनों को एक्सेस किया है। इसलिए यदि आपको कोई क्लास का हिस्सा बनाना है तो कांस्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। ये बात बहुत क्या नॉमिनल लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कांस्ट कीवर्ड से भी पीएचपी के अंदर कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। कुछ मैजिक कांस्टेंट होते हैं। मैजिक कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। मैजिक कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट है जो पीएचपी के इनबिल्ट कांस्टेंट्स हैं, और उनकी खास बात ये होती है कि ये कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट हुए हुए होते हैं, इसको रन टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये रन टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कांस्टेंट की ये सबसे खास बात है, कौन से मैजिक कांस्टेंट की। दूसरी जो कौन कौन से ऐसे कांस्टेंट है जो हम यूज कर सकते हैं और इनकी कैसे पहचान होगी। तो जितने भी कांस्टेंट है उनके अंडरस्कोर लगाकर और बाद में भी अंडरस्कोर लगा हुआ रहेगा, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये पीएचपी के इनबिल्ट कांस्टेंट है। एक और ख़ास बात यह है कि जब आप कभी कांस्टेंट बनाओ तो आप आगे पीछे दो अंडरस्कोर मत लगाओ। यदि आप लगाते हो और पीएचपी ने कभी वैसा खुद का कांस्टेंट बनाया तो आपके लिए वो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो कभी ना कभी एक बड़ा इशू बन सकता है। तो आप जब भी कांस्टेंट बनाओ कैपिटल लेटर में दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे पीछे दो अंडरस्कोर मत लगाओ। ओके, अब नाउ ये पीएचपी के कुछ ऐसे मैजिक कांस्टेंट है जिनकी लिस्ट है, जैसे लाइन, फाइल, dir, फंक्शन, क्लास, टेलर, मेथड, नेम स्पेसिंग, क्लास नेम और क्लास। ये बहुत ही कॉमन और इजी वे में है। ये लाइन नंबर बता देगा, ये फाइल का पाथ बता देगा, ये डायरेक्टरी बता देगा, ये बता देगा फंक्शन का नाम क्या है, ये बता देगा क्लास के अंदर मेथड कौन सा है, ये नेम स्पेसिंग बता देगा, वो क्लास की डेफिनेशन बता देगा। बहुत सारे होते हैं, ये कुछ फेमस और जो मैक्सिमम यूज होने वाले हैं उनके ये नाम है। तो कांस्टेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। कुछ हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। हमारी इस प्ले लिस्ट के अंदर हमने बहुत कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। इन सबको आप अपने एक फ़ोल्डर के अंदर रखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल अभी छोटे-छोटे एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। फिर एक टाइम हम लाइव आएँगे और उसके अंदर अब तक के हमने जो भी पढ़ा उसका आप क्वेश्चन पूछना। उसके साथ-साथ मैं जितने भी हैं उनके और अच्छी-अच्छी छोटी-छोटी बातें बताऊँगा, मिक्स बातें बताऊँगा जो आपको काम आएगी। ठीक है? कांस्टेंट हमारी लाइफ के अंदर क्या काम करता है। हम कांस्टेंट को हमेशा फिक्स मानते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकता, पर सत्य यह है कि जो एक कांस्टेंट ही है जो हमें चेंज होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। जैसे आप ये मानते हो कि आपकी सिचुएशन से वो बदल रही है, वो सिचुएशन तो कांस्टेंट ही है, आप वहाँ पहुँच रहे हो तो आपको लग रहा है सिचुएशंस बदल रही हैं। जस्ट लाइक सन, जस्ट लाइक मून। आपको लगता है सूरज उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है,
वो अपनी जगह फिक्स है, हम बदल रहे हैं। तो कांस्टेंट सूरज है, हम ये कहते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हो। हम छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं। सिंपली मैंने एग्जाम्प ऑन किया हुआ है, मैं डिफाइन फंक्शन से कांस्टेंट डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा मैंने कंपनी नाम का बनाया, उसमें एक्जिजा वैल्यू दी और इको। तो ये एरर है, यहाँ पर एरर क्या है कि मैंने जो कंपनी है वो स्मॉल लेटर में लिखा है और जो कांस्टेंट कंपनी नाम का बनाया है वो कैपिटल लेटर में है। ये केस सेंसिटिव है, तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको प्रॉब्लम करेगी। ये यहाँ पर कह रहा है यूज अनडिफाइंड कांस्टेंट कंपनी। यदि आपको इस कंपनी को यूज करना है तो आपको कंपनी को कैपिटल लेटर में देना पड़ेगा। ये एक्सेसिबल हो जाएगा। मैं तो फिर भी एक्सेस करना चाहता हूँ, चाहे मैंने छोटे बड़े मिक्स करके लिखे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप थर्ड पैरामीटर जो है वो यूज कर सकते हो, वो है ट्रू। आप इससे ये केस इनसेंसिटिव हो गया और ये एक्जिजा एक्सेसिबल है। आप कंपनी को कैसे भी लिख सकते हो, इट्स वेरी सिंपल फॉर दैट। जैसा कि मैंने बताया, आप कॉस्ट कीवर्ड से भी बना सकते हो। उससे साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि कुछ इनबिल्ट कांस्टेंट होता है। मैंने कह दिया इको अंडरस्कोर लाइन, 2 अंडरस्कोर फिर लगा दिया, तो हम बता देगा ये चौथी लाइन पर है। अभी हमने मेथड कुछ बनाए हुए नहीं है, तो हमें नहीं मालूम। अब कहने के अंदर तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हम छठी लाइन पर है तो छठी पर आ गया, 5 मतलब 6 पर है तो 6 पर, 7 पर है तो 7 पर, 9 पर है तो 9 पर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंज हो रहा है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है कि आप कौन सी लाइन पर हो, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इनबिल्ट कांस्टेंट है वो आपके हमेशा फिक्स रहेंगे, ठीक है, जिसको हम मैजिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये जितने भी हैं वो आपको हमेशा टॉपिक से रिलेटेड आपको आंसर देंगे। तो ये इनबिल्ट इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट फिक्स है, ये आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंपाइल टाइम के अंदर आपको रिजल्ट दे देंगे नोटिस करके, ठीक है। नाउ सिंपली मैं कॉस्ट कीवर्ड से भी बना सकता हूँ। जनरली हम इसका पब्लिक और फंक्शन यूज करते हैं जब हम क्लास में यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा नेम नाम का बनाया, उसमें राजेश डाल दिया, तो सिंपली राजेश रजिस्टरिंग वी नीड टू डबल कोट इट। स्ट्रिंग से रिलेटेड भी हमने बातें अपने लास्ट वीडियो में की थी, आप जाके चेक कर सकते हो। सिंपली राजेश आउटपुट में आ गया। तो आपके पास PHP के अंदर कांस्टेंट बनाने के 2 तरीके हैं। आप आया डिफाइन फंक्शन से बना सकते हो, कांस्ट कीवर्ड से बना सकते हो। कांस्ट कीवर्ड से आप जितने भी कांस्टेंट बनाते हो जनरली हम क्लास के साथ यूज करते हैं, वो क्लास का हिस्सा बन सके, हम क्लास के इनसाइड यूज करना चाहते हैं, तो आप कांस्टेंट कीवर्ड से ही कर सकते हो। डिफाइन हमेशा ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, तो वो क्लास का हिस्सा नहीं होगा। तो एक तरीके से आप उसको आउटसाइड डिफाइन करो, वो उसके लिए एक्सेसिबल है सब जगह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। छोटा सा सरल सा टॉपिक था, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट है। हम जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जितने भी हमारे फिक्स वैल्यूज़ हैं, जैसे रूट, हमारे साइट के यूजर नेम, पासवर्ड, डोमेन से रिलेटेड जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जो हमें लगता है कि लाइव होने पर ही चेंज होंगे या लोकल पर होने पर ही चेंज होंगे, तो हम उनकी पहले से एक कांस्टेंट फाइल बनाते हैं और उन सबको कांस्टेंट में डिफाइन कर देते हैं, ताकि जब हमारे चेंजेज आए तो केवल हमें उसी फाइल में चेंज करने पड़े जिन फाइलों में चेंजेज आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस चैनल के सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपने आप को अपडेट करते रहें। हम अच्छे वीडियो आपको टेक्निकली देते रहेंगे जिससे आप ग्रो हो सकें। हमें आप वापस प्रोत्साहन के रूप के अंदर आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ अच्छे खासे डिस्कशंस करें, इसकी प्रैक्टिस करें।
इनको अच्छे से देखें ताकि हमारा भी जो एथम है हुए हम भी हमारा मनोबल बढ़े। थैंक यू।